एक सशक्त विचारधारा, सरल दृष्टिकोण और संघर्ष करने की चाह एक मजबूत संगठन की नींव है। देखिए, चौधरी साहब ने लोकदल की स्थापना की थी उन लोगों को आवाज देने के लिए जो पिछड़े हैं, जो सताए हुए हैं, जो दबे हुए हैं, जो अक़लियत के लोग हैं। जो रास्ता हमें स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने दिखाया था कि अगर किसान मजबूत होगा, कि अगर उनके जेब में धन होगा तो उसका वितरण पूरे समाज में होगा और ये देश जब भी खुशहाल बन सकता है। चौधरी साहब के बारे में दुनिया जानती है, सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले, सबको उसका अधिकार मिले, उसकी लड़ाई उन्होंने हमेशा लड़ी और आखिरी दम तक लड़ते रहे। चौधरी चरण सिंह की सोच, कार्यों और निरंतर संघर्ष से प्रेरित राष्ट्रीय लोकदल एक देशव्यापी पार्टी है। चौधरी साहब हमेशा इसी चिंता में रहते थे कि किस तरह देश तरक्की कर पाए, किस तरह से गरीब आदमी जो है, जो गांव में रहने वाला है, जो मेहनत करके अपनी जिंदगी बिताता है, किस तरह वो आगे बढ़ पाए, यही उनकी सोच थी। चौधरी चरण सिंह जी कभी भी जाति बिरादरी पे कोई विश्वास नहीं करते थे। जब वो उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए, उन्होंने जितने स्कूल में जाति के नाम लगे हुए थे उनकी एड खत्म कर दी थी। हिंदू मुस्लिम एकता सबसे बड़ा योगदान है राष्ट्रीय लोकदल का। ये सीख थी चौधरी चरण सिंह जी की, वही विरासत चौधरी अजीत सिंह जी ने ली और इसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं जयंत चौधरी। उनके आदर्शों और मूल्यों पर चलते हुए चौधरी अजीत सिंह जी इस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह अगर पार्लियामेंट में ना होते और उसके बाद विधानसभा उत्तर प्रदेश में ना होते और चौधरी अजीत सिंह जी चौधरी साहब के बाद यहाँ ना होते तो किसान की बातें हिंदुस्तान की पार्लियामेंट विधानसभा में हुआ ना करती। चौधरी चरण सिंह जैसा इंसान, इतना बढ़िया इंसान जिसने आज देश के अंदर जागरूकता लाके और ऐसा काम किया, उसी तरीके से आज उनके सुपुत्र चौधरी अजीत सिंह उसी तरीके से पूरे समाज में, पूरे उत्तर भारत में और जितना भी उनका उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है उसके अंदर जो कार्य कर रहे हैं, कभी भी कोई समय पड़ता है तो चौधरी अजीत सिंह हर समाज के वर्ग के लोगों के साथ अपना कार्य करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल चौधरी साहब की बनाई हुई नीति और उनके दिखाई हुए रास्ते पर चलता है, उसी को पूरी तरह से हमारे राष्ट्रीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी फॉलो करते हैं और प्रयास किया जाता है कि अपने दल से कोई भी ऐसा आदमी उम्मीदवार न हो जो धनबल के ऊपर घमंड करता हो, जाति बल के ऊपर घमंड करता हो या बाहुबल के ऊपर घमंड करता हो। और मुझे खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी ने जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने इसी विचारधारा को आगे बढ़ाया। अपने क्षेत्र में जो उन्होंने उद्योग लगाए, किसानों की लड़ाइयां लड़ी, किसानों को संपन्न बनाने के लिए जो प्रयास हो सकते थे वो किए। राष्ट्रीय लोकदल का मानना है कि संघर्ष और जन चेतना ही उनका मकसद है और हर कार्यकर्ता उसको समर्पित है। राष्ट्रीय लोकदल की सोच ही नहीं, नियत है कि प्रदेश और देश के किसानों को, खेत के मजदूरों को, कामगारों को और नौजवानों के हितों के लिए संघर्ष करके उनको मुख्य धारा में जब तक नहीं जोड़ा जाएगा तब तक ना तो देश खुशहाल हो सकता है ना प्रदेश खुशहाल हो सकता है। जब राष्ट्रीय लोकदल किसान की बात करता है तो वो मजदूर की बात करता है, व्यवसाय की बात करता है, तो उसमें कहीं भी धर्म और जाति आड़े नहीं आती। देश की खुशहाली का रास्ता गांव के खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। जो खेत में और खलिहान में मेहनत करता है, जब तक उसकी तरक्की नहीं होगी देश खुशहाल होने वाला नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको एक मानसिक शांति है कि वो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने सरकार में रहते हुए और उसके बाहर भी किसानों और मजदूरों के हित में अनेकों योजनाओं को शुरू करवाया। चौधरी साहब ने किसानों के लिए, अक़लियत के लिए, पिछड़ों के लिए जमींदारी उन्मूलन उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया। मंडी समिति का कानून उन्होंने बनाया। जो आज खाद पे सब्सिडी मिल रही है, जब चौधरी साहब केंद्र में आए वो तब मिली। किसानों की मेहनत और समय का मूल्यांकन किए बिना जब कृषि पे आयकर का प्रस्ताव उठा तो चौधरी अजीत सिंह ने कृषि मंत्री रहते हुए उसका विरोध किया। उन्होंने समझाया यहाँ की कैबिनेट को कि आप इनकम टैक्स लगाना चाहते
एग्रीकल्चर इनकम पे जो किसान बेचारा कमा रहा है, तो ये चौधरी अजीत सिंह जी का कमाल था कि उन्होंने लड़ाई लड़ी कैबिनेट के अंदर कि ये नहीं हो सकता, तो वो विड्रॉ हुआ। गन्ना, गेहूं, धान और अन्य फसलों को लाभकारी मूल्य मिले, कृषि उत्पादों का निर्यात हो सके, समय से किसानों को मिलों और मंडियों से पैसा मिले, इसके लिए निरंतर लड़ाई लड़ी है। जो 900 करोड़ रुपया फंसा था, उसके लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया, कानूनी लड़ाई लड़ी और मिल मालिकों के जेब से निकाल करके किसान के जेब तक पहुंचा करके उनके जिंदगी में बदलाव लाने का काम किया। उद्योग मंत्री रहते हुए चौधरी अजीत सिंह जी ने चीनी मिलों की दूरी कम करवाई और नई चीनी मिलों को लाइसेंस जारी किया। हमारे देश में 45 किलोमीटर की दूरी पर मिल लगता था, जिससे गन्ने का काफी नुकसान किसान को होता था। माननीय चौधरी अजीत सिंह जी ने वो दूरी घटाई और उत्तर प्रदेश में 45 मील लगवाने का काम किया, जिससे किसान को उसका बहुत बड़ा लाभ मिला। कृषि यंत्रों के लिए मिलने वाले ऋण पर ब्याज दरों को कम करवाया, जिससे किसानों को बचत हुई और जिंदगी बेहतर हुई। गाड़ी के लिए 9% ब्याज दे देते हो बैंक। अगर वो ट्रैक्टर खरीदना चाहता है किसान, तो उससे 20% देते हो। और यही वजह रही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको तय किया कि अब किसान को भी कम दर पर बैंकों से ब्याज मिला करेगा कृषि के लिए। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी देश के निर्माण में भागीदार रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री रहते हुए चौधरी साहब ने विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया। कई नए हवाई अड्डों की घोषणा की, जिनमें मेरठ, मुरादाबाद, इटावा, फैजाबाद, आगरा, इलाहाबाद, बरेली और कानपुर प्रमुख हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बनने वाली सभी नीतियों और योजनाओं में राष्ट्रीय लोकदल ने अपना पक्ष हमेशा रखा है। अनुचित सौदों और जबरन हो रहे भूमि अधिग्रहण से जब देश के किसान परेशान थे और मजदूर लाचार, तो राष्ट्रीय लोकदल ने किसानों का पक्ष रखा और पुराने कानून में संशोधन के लिए संघर्ष किया। एक बिचौलिए की तरह, एक रियल एस्टेट दलाल की तरह विभिन्न प्रदेश सरकारें आती हैं, पूंजीपति जमीन चाहता है, उनको जमीन खरीद के दे देती हैं। और एक किसान जिसके पास 2 बीघे भी जमीन नहीं है, वो उस भार को सह नहीं सकता, उसको टूट जाता है, वो करार कर देता है। मैंने किसानों से राय लेते हुए, उनकी सहमति लेते हुए एक निजी विधेयक तैयार किया और ये विधेयक संसद में पेश किया। मैं अपील करता हूं कि सदन के माध्यम से हम सब संकल्प करें कि भूमि अधिग्रहण के मसले पे हम चर्चा करें। एक नया कानून केंद्र सरकार को पेश करना चाहिए। सभी दलों ने अपनी बात रखी और आज किसानों के हित में एक बेहतर कानून इस देश में लागू। इस कानून के तहत अब कोई भी सरकार जमीन के मालिकों से जबरन जमीन नहीं ले पाएगी। राष्ट्रीय लोकदल ने न सिर्फ अपना पक्ष रखा, आलोचना भी की, सवाल भी उठाए और जहां उचित था वहां अपना समर्थन भी दिया। सबसे पहले तो बुनियादी जो हमारी जो आधारभूत सुविधाएं हैं, जो पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण है, वहां हमने क्या किया। आप किसी भी पर्यटक क्षेत्र में आप जाके देखेंगे, ना सड़क है, ना शौचालय, ना पीने की पानी की व्यवस्था, ना विद्युत व्यवस्था, ना कोई वहां प्रशिक्षित गाइड होते हैं जो उस क्षेत्र के इतिहास के जानकार हों, जो वहां जो पर्यटक आए उनको कुछ जानकारी दे सके। कुछ लोगों का मानना है कि आरक्षण से विचारों में संकीर्णता उत्पन्न हुई। कुछ लोग ये कहते हैं कि सामाजिक विषमताएं इससे समाप्त नहीं हो रही हैं। मेरा ये मानना है कि बहुत लोगों को इसका फायदा मिला है, लेकिन आज भी कई ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनकी गिनती नहीं हो रही। करोड़ों रुपए खर्च किए गए, अलग अलग समय पे कोर्ट ने आदेश दिया जिसका पालन नहीं हुआ। मैं मांग करना चाहता हूं, क्योंकि कई प्रदेशों से होकर नदी जाती है, कि एक प्राधिकरण बनाए राष्ट्रीय स्तर पे जो पूरी नदी की समीक्षा कर सके, जितनी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन पर नजर रख सके। मैंने प्रस्ताव दिया कि यमुना रिवर बेसिन अथॉरिटी गठित की जाए। हमें समाज में एक अच्छी सोच को आगे बढ़ाना होगा और वहीं नीतिगत तरीके से सरकार को भी अहम कदम उठाने होंगे कि नदियों के प्रदूषण पर हम अंकुश लगा सकें। एक राष्ट्र का भविष्य आज उसके युवा वर्ग से संचालित है और आज के युवा के लिए शिक्षा, रोजगार और स्वच्छ राजनीति सबसे अधिक मायने रखते हैं। उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय लोकदल का दृष्टिकोण सरल और व्यावहारिक है। हमारे देश में जो हायर एजुकेशन की स्थिति है, जो वोकेशनल एजुकेशन की स्थिति है, वो गंभीर है। तो इसलिए
युवाओं के नए विचार हैं, नवीन सोच है। मुझे नहीं लगता कि जो उनके अंदर काबिलियत है, जो हुनर है, उसे हम मौका दे रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल मानता है कि अच्छी शिक्षा ही बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान कर सकती है। आज जो नौजवान है उसके सामने बड़ी समस्या है रोजगार की, उसकी आवश्यकताएं, उसकी सोच, जो उसको जानकारी मिल रही है, इसलिए उसकी एस्पिरेशंस बढ़ गई। वो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कारखाने लगें, औद्योगिकरण की एक नई लहर देखना चाहते हैं। जो हमारे देश में विश्व प्रसिद्ध नॉलेज इंडस्ट्री, उस उद्योग के साथ जुड़ना चाहते हैं। आर्थिक समृद्धि, देश के विकास और स्वच्छ राजनीति के लिए राष्ट्रीय लोकदल प्रतिबद्ध है और चौधरी चरण सिंह जी की तरह संघर्ष के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय लोकदल के पास एक विजन है, एक दृष्टिकोण है और हमारे पास एक ऊर्जावान नेतृत्व है जो लंबे समय तक इस देश की सेवा करेगा। नौजवानों के जो हितों की योजनाएं हैं, उसके लिए राष्ट्रीय लोकदल सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगा और हम सरकारों को मजबूर करेंगे कि उनकी जो योजनाएं हों, इनके हितों के लिए हों। चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे कश्यप हो, वो माननीय चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी की तरफ निगाह उठा करके देख रहा है कि किसान की बात अगर देश में कोई करता है तो वो माननीय चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी जी करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल को जनता इस दृष्टि से देखती है कि ये पार्टी ऐसी है जो ईमानदार है और जनता से जुड़ी है। हमसे आशा रखती है पार्टी कि हम अच्छा स्वच्छ प्रशासन देंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल की युवा सोच है। जाति और धर्म से परे स्वच्छ राजनीति उनके संघर्ष की नींव। हमारे देश को यदि विकसित करना है तो स्वच्छ राजनीति को आगे बढ़ाना होगा। जो लोग अपराधी हैं उनको दूर कर जो अच्छी सोच रखते हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है, पढ़े लिखे नौजवान चेहरों को, लोगों को, समाज को बढ़ाना चाहिए और ये शुरुआत हमसे होती है। स्वच्छ राजनीति की हम बात करते हैं तो चौधरी चरण सिंह जी के कार्य, उनकी सोच, किस निष्ठावान तरीके से उन्होंने कार्य किया, किस तरह से लोगों का विश्वास जीता, वो यादें आज भी ताजा हैं। और इसीलिए राष्ट्रीय लोकदल द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सबने मिलकर एक संकल्प लेना है, स्वच्छ राजनीति के एक नए दौर को हम स्थापित करें। लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर संघर्ष करेगा और उनके जलाए गए उस मिसाल को कभी बुझने नहीं देगा। राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह की सोच को आगे बढ़ाते हुए